श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप का हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी वार्षिक टेक्निको कल्चर महोत्सव 2026 की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। SRMU ग्रुप द्वारा आज प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस महोत्सव का नाम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 रखा गया है, जिस पर श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 18 फरवरी से 21 फरवरी तक 3 दिनों तक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 का वृहद आयोजन होगा। 21 तारीख को स्टार नाइट के द्वारा समापन। स्टार नाइट में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक दर्शन रावल अपनी प्रस्तुति देंगे। कॉलेज के कुलपति डॉक्टर विजय तिवारी ने हमारी चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में बताया कि इस विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आयोजित सभी कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन स्वयं छात्राओं के द्वारा होता है। इसमें छात्र विद्यार्थियों के नेतृत्व, कुशल संगठन क्षमता, रोजगार और मुक्त दक्षता तथा उद्यमिता का कई गुना विकास होता है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यह एक शानदार प्लेटफॉर्म है। वहीं SRMU की सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा उनके अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने का ये एक अच्छा मंच है। हर तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा, फैशन शो, बैंड, DJ नाइट, कॉमेडी, झांकी, सिंगिंग, खेलकूद, विज्ञान के माध्यम से उन्हें एक नया आयाम दिया जाएगा। इसी क्रम में ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर भावेश कुमार चौहान ने सभी प्रतियोगियों को बेहद बेहतरीन भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी है। लखनऊ से देखिए स्पेशल रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। भावेश कुमार चौहान जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं SRMU के, इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, कैसे इसको खास बनाएंगे। धन्यवाद आपका, और आपका पूर्व में भी समर्थन रहा है चर्चा आज तक की चैनल्स के रेफरेंस में। ये मैं जो आपने बताया कि ग्रुप डायरेक्टर हूँ श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप की रेफरेंस में। ये हमारे यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे कल्चरल हो, चाहे लिटरेरी हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो, टेक्निकल हो, ये सभी एक एनुअल फेस्टिवल के रूप में, यानी कि वार्षिकोत्सव के रूप में हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा ही ये सारे प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, और विभिन्न प्रदेशों से और प्रदेश के अंदर से भी बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है इसमें बड़ी संख्या में। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जैसे पूर्व में आपका प्रोत्साहन रहा है और इसको साझा किया है बाकी सब, तो एक प्रोत्साहन के रूप में इसको इस बार भी जो है वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वो आगे और बढ़ चढ़ के ऐसी इस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकें। सर, SRMU ग्रुप का काफी नाम है, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ से बाहर के संदर्भ में बात करें अगर राजधानी यूपी की, तो इसमें काफी नाम है। तो क्या कुछ रहेगा इनके जरिए, किस तरह से आप लोगों को एक मैसेज देंगे? हमारा अगर ग्रुप की बात करें तो उसकी विशेष पहचान रही है कि सर्वांगीण प्रतिभा का विकास, साथ के साथ अनुशासन। तो उसके नजरिए से यकीनन हमारा जो आगे भी प्रयास यही रहेगा कि ये दो मूलभूत जो बातें हैं वो हमारी जारी रहें, और बच्चे हमारे इसी के लिए जाने जाते हैं। एलुमनी के रूप में भी वो समाज में एक अनुशासन के रूप में और बहुत गुणी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो इस पे हमारा जो केंद्र, जो बिंदु है, वो हमेशा बरकरार रहा है और रहेगा, ऐसी हमारी अभिलाषा है। थैंक यू सो मच। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है जो कि 3 दिनों के लिए और 3 योजनाओं का अलग अलग समागम होगा। सबसे पहले उल्लास 2026 जो कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है। इसके अंदर 150 से अधिक परियोजनाओं और अलग उसमें बातचीत करी जाएगी। 70 से ज़्यादा टीम बाहर से आई हुई हैं जो कि हमारे कैंपस में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो मिली हुई है वो है टेक फेस्ट, जिसको हमने विवेका 2026 का नाम दिया है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को गेम के जरिए स्टूडेंट को पहुंचाने की एक कॉम्पिटिटिव प्रयास किया है हमने। तो जो चाहे ड्रोन हो या रोबोट्स हो या AI के अदर टूल्स हैं, उसको यूज़ करने के लिए उसमें हमने कंपटीशन रखा हुआ है। थर्ड इवेंट जो कि मेगा इवेंट है, जिसको हम अनुभूति 2026 की बात कर रहे हैं, जो हर साल चलती है। ये भी 3 डेज का इवेंट है और अलग अलग तरीके से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए इवेंट्स बनाई गई हैं। मिस्टर एंड मिस बच्चों को चुना जाएगा, बेस्ट स्टूडेंट चुना जाएगा। इसी तरह से कई सारे नुक्कड़ नाटक, मॉक शादी और इस तरह के बेसिकली बच्चों को एक साथ जोड़ना और टीम स्पिरिट को जगाना, ये हमारा प्रयास है। देखिए सर, जैसा कि आपने बताया बहुत तरीके का इवेंट होगा। इस इवेंट के माध्यम से यूथ को क्या संदेश देने का प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा?
आज के यूथ को अ, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट करना, कॉम्पिटिटिवली पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे की कमियों को कॉम्प्लीमेंट करना, एक टीम बनाना और टीम के साथ आगे बढ़ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअली आप चलना चाहें या आप आगे जाना चाहें तो शायद आप तेज तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। अगर ज़्यादा दूर जाना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें टीम्स बनानी पड़ेंगी, एक दूसरे की कमजोरियों को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और सबको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। SRMU से डॉक्टर वीणा जो कि ग्रुप इंचार्ज है अनुभूति की हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई इस प्रोग्राम के लिए। क्या क्या इवेंट होगा इस प्रोग्राम में, किस तरह के लोगों को आयोजित किया जाएगा और यूथ के लिए क्या कुछ खास होगा? बहुत खास है। हमारा इवेंट आज से शुरू हो चुका है। उल्लास सबसे पहले, जो कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है। उसमें सारे बच्चों को बहुत तरह के स्पोर्ट्स हैं। इसमें 61 कॉलेजेस हमारे साथ की टीम्स आ चुकी है कैंपस में एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग 3 डेज। इसके बाद हमारा कल से टेक फेस्ट शुरू हो रहा है और एक आप कह सकते हो कि संगम हमने कर रखा है टेक फेस्ट और स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स, जो कि हमारा 19 से शुरू है अनुभूति। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि लगभग 80 के करीब हमारे इवेंट्स हैं जो टेक फेस्ट और कल्चरल को मिला करके हैं। स्पोर्ट्स के इसी तरीके के 30 से 40 इवेंट्स लगे हुए हैं। तो बहुत ही बड़ा माहौल है, एकदम आप कह सकते हैं कि संगम वाला माहौल है इस समय। तो एक संगम प्रयाग में है, एक संगम लखनऊ में। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक संगम प्रयाग में है, एक संगम हमारे यहाँ पर है, उल्लास, विवेका और अनुभूति की। और अनुभूति इस समय, जैसा कि हमारी थीम है अनुभूति की कॉलेज डायरीज, और हम M3 को सपोर्ट कर रहे हैं, मेमोरी, मैडनेस एंड मोमेंट्स। तो सारे ही लोग अपने उस मेमोरीज में जाएंगे, फ्लैशबैक में कि कॉलेज टाइम में वो कैसे थी, किस तरह की फीलिंग्स है उनकी। मैडनेस मतलब स्टूडेंट्स में जो जोश है पूरा, वो पूरी मैडनेस के तहत पे है। और मोमेंट्स जो हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो हमारी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज में रह जाएंगी। तो हमारे ये M3 का जो एक आप कह सकते हो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल हिट होने वाला है, सुपर हिट होने वाला है। वीणा जी, यूथ को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने जितने भी अरमान हैं वो यहाँ इस पूरे अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट को, चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, तो अपने सारे अरमान यहाँ निकाले। कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ आपके टेक फेस्ट में, टेक के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। अपनी जो भी हुनर है उनको रोके ना, उनको आगे आने दें और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप विश्वास नहीं होगा, आप हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज के लिए जो प्रोग्राम होते हैं साथ में, जो कि चूंकि हमारी माननीय प्रो चांसलर पूजा अग्रवाल मैडम का ये इनिशिएटिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फैकल्टीज को भी इन्वॉल्व करिए, तो उनके अंदर की जब आप प्रतिभा देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, जो हम कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। तो दिल हमेशा बच्चा है और अंदर से जितनी भी आपकी हुनर है उसको सामने लाना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी SRU से डॉक्टर वीणा जो कि अनुभूति इंचार्ज है। इन्होंने हमारे साथ बातचीत करके बताया कि इनके द्वारा जो ये कार्यक्रम है अनुभूति, इसको किस तरह से लोगों के बीच लाएंगे, स्टूडेंट के बीच लाएंगे, जो उनके प्रतिभा है, उन बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर जो प्रतिभा है किस तरह से साकार होगी, जहाँ की उनके सपनों को एक पंख दिया जाएगा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।